जी क्या नाम है आपका? मैं उम्मीद ढाका राष्ट्रीय लोकदल। जी किस मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए जंतर मंतर पे आज जो खड़े? है, जो हमारी जो भारत सरकार है वो अपनी मनमानी कर रही है। हमारे 151 सांसदों को बाहर कर दिया गया। आज जो है विपक्ष इस चीज़ की मांग कर रहा है कि आज जो है भारत सरकार, भाजपा सरकार विपक्ष मुक्त जो है संसद को करना चाहती है। इससे क्या होगा? इससे सिर्फ एक जो है तानाशाही देश के अंदर जो है फिर वही जो है अंग्रेजी हुकूमत की दोबारा जो है पुनरावृत्ति होने को जा रही है। लेकिन विपक्ष इसको होने नहीं देगा। राष्ट्रीय लोकदल इसका पुरजोर विरोध करेगा और अब की बार 400 पार इंडिया गठबंधन। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना? तानाशाही अगर नहीं होती तो इस तरह का क्या यही रवैया होता कि संसद के अंदर 151 सांसद हमारे बाहर कर दिए गए? तो ये देश का क्या हुआ है? लगातार ऐसा कभी एनडीए की सरकार, यूपीए की सरकार में ऐसा कभी हुआ है? एक नहीं 158 वो सिर्फ जो है मात्र 50 एक बार जो है निलंबित करे गए थे। वो भी मात्र जो है वार्निंग दी गई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जैन है जी। किस लिए आप इकट्ठा हुए यहाँ पर? हम इसलिए लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। देश में इस समय तानाशाही सरकार चल रही है। देश के 150 सांसद विपक्ष के एकदम बाहर करना देश के लिए बहुत बड़ा कानून खतरे में है। देश की व्यवस्था खतरे में है। लोकतंत्र को बचाना है, देश बचाना है, इसलिए सब यहाँ विपक्ष इकट्ठा हुआ है। सांसद में जो हमला हुआ था उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसमें सरकार बिल्कुल जीरो रही जी। जब सरकार संसद की सुरक्षा नहीं कर सकी तो देश की सुरक्षा क्या करेगी वो? जब संसद में ही सुरक्षा नहीं है तो बाहर सुरक्षित कहाँ है? आम नागरिक सुरक्षित कहाँ है? और उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल कमेटी बना के छोड़ दी गई है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब आपकी क्या मांग है उनसे, सरकार से? सरकार से सबसे पहले तो मांग ये है, जो 150 सांसद ये निलंबित के ने वापसी लिया जा और विपक्ष को सुनने का, कहने का मौका पूरा दिया जा। विपक्ष को पूरा कहने का मौका दिया जा। इनके बोलने से पहले इनके माइक बंद कर दिए जाते हैं विपक्ष के, इन्हें बोलने का मौका दिया जा। लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं? यहाँ पर जो लाखों की संख्या में लोग हैं। बहुत शॉर्ट नोटिस पर लोग आए हैं। अगर थोड़ा बहुत समय होता तो लोग होते, कई लाख आदमी होते हैं और भी। जी क्या नाम है आपका? मैं विवेक शर्मा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल। विपक्ष के जो सांसदों का बर्खास्त किया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या है। ये लोकतंत्र को एकदम कुचलने की, डेमोक्रेसी की, राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा। और आज ये जो प्रोग्राम रखा गया विपक्षी दलों की एकजुटता इंडिया अलायंस का, इसमें सब अलायंस के पार्टनर्स हमारे, आप देख रहे हैं केजरीवाल के भी, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के भी और डीएमके के भी और सीपीआई, सब लोग मंच में उपस्थित थे। और लगभग यहाँ पब्लिक जो है लगभग 10,000 से ऊपर पब्लिक यहाँ पे संभावना बताई जा रही है। तो कहने का मतलब है अब ये लोकतंत्र में लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, जो हमारे खड़गे साहब ने कहा, उनको बचाने के साथ साथ लोकसभा बीजेपी को उखाड़ फेंकने की लड़ाई है। और हम एकदम एकजुट होकर बीजेपी को 2024 में इस देश से भगाएंगे, इनको दोबारा हिमालय की तपस्या के लिए भेज देंगे। जय हिंद, जय भारत। आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारी रहेगी? पूरी तैयारी है। अलायंस की सीटें तय होने जा रही हैं। 31 तारीख को विधिवत रूप से खड़गे साहब ने मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि 31 तारीख को सारी सीटें क्लियर हो जाएंगी। कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी या क्या होगा, ये हाईकमांड का मामला है। इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तय है 31 तारीख को आपको बहुत गुड न्यूज़, या 1 तारीख को बहुत गुड न्यूज़ आपको मिलने जाएगी। कौन कौन से मुद्दे सामने आएंगे? सारे मुद्दे, संविधान को बचाने का हो, दलितों का हो, बेरोजगारी का हो, ओबीसी का हो, अल्पसंख्यकों का हो, सारे मुद्दे इसमें, महिलाओं का हो, बच्चों का हो, जितने भी शोषण हैं उनका मुद्दा। और प्लस भारतीय जितनी भी संस्थाएं हैं, जो 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था वो बैंकों को प्राइवेट कर दिया गया, आरबीआई को प्राइवेट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ भेल को प्राइवेट कर दिया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया, सारे एयरपोर्ट्स प्राइवेट कर दिए, सारे पोर्ट्स प्राइवेट कर दिए। इन्होंने सब कुछ बेच खाया। इस देश की सारी संपत्ति को बेचने जा रहे हैं ये मोदी सरकार। तो इसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। और हम बुलंद तरीके से, हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर अपनी यूनिट्स बना रहे हैं, बूथ कमेटियां बना रहे हैं। और पूरी तैयारी हमारी है, ब्लॉक लेवल तक हमारी मंडल अध्यक्षों की पूरी तैयारी है। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश में बढ़ती बेरोज़गारी, इसका ये हाल हो चुका है बेरोज़गारी का कि जो पढ़ा लिखा युवा भी है हमारा, वो भी पकोड़े बेचने को मजबूर हो चुका है। और क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार की आंखों में जू नहीं रेंग रही है।
बालों में जुगनी रंग जी उनके। और बेरोजगार कौन सा नहीं, आज सब बेरोजगार हैं। पढ़ा लिखा आदमी एनओ की नौकरी कर रहा है, सुपरवाइजर नौकरी कर रहा है, या कहीं पे बेचारा वो लगा हुआ है गार्ड, और 10-12-15 रुपये की तनख्वाह पे नौकरी कर रहा है वो 30 दिन के लिए। और मोदी जी इस बात को सुनकर राजी नहीं है। मोदी जी बेरोजगार की बात सुनकर राजी नहीं है। मोदी जी अपने खिलाफ संसद कोई बात भी सुन करके राजी नहीं है, क्योंकि उनके कान पे चीटी लगती है और आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। और एक सांसद ने कोई बात करी किसी भी तरीके की तो उनके लिए वो खिलाफ हो जाती है कि मिमिक्री कर रहे थे। लेकिन वो भांड साहब क्या कर रहे थे? मोदी जी ने क्या करा? सबसे पहले शुरुआत किसने करी है? मोदी जी ने करी है। आंखें मचकाना, दीदी और दीदी कहना, दूसरे काम करना, पूरा भांड अपना खुद करते। बस ये है कि राहुल जी ने उनकी अदा को थोड़ा सा अपने पास में ले लिया तो बुरा लगा, साहब इन्हें मेरा रोल क्यों चुरा लिया। या समृद्धि जी हैं, समृद्धि ने आंख मारते हुए देख लिया, राहुल जी संसद में बोले उस बात को नहीं देखा उन्होंने, ये क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। तो संसद के अंदर इस टाइम लोकतंत्र का गला दबाया हुआ है और वो लोग अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुन जाते, जबकि वो उनके लोगों के हक की बात है। जो राहुल जी बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं, सिर्फ लोगों के हक की बात बोलते हैं और ये लोग अपनी देखिए ना उसी बातें करते हैं, ऐसा दूसरा कोई काम नहीं करते।